कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की औरत को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थे और वो उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन सैंडी अपने पति के कंप्यूटर में देखती है कि उसके पति का मॉली नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब सैंडी एक नई जिंदगी शुरुआत करती है और नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए भी एक जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एरम नाम के एक 25 साल के बंदे से होती है और इसका अभी हाल में ही ब्रेकअप हुआ था। इसे तो बस अभी कोई भी चाहिए था जिसके साथ वो मजे कर सके। यहाँ सैंडी को देखते ही एरम का कच्चा गीला हो जाता है और ये दोनों अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। सैंडी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस का क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात एरम से होती है। एरम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए इसे वो काम भी करना पड़ता था जो कि उसे पसंद नहीं था। तभी सैंडी की टीचर उसे अपना सारा गुस्सा एरम पर निकालने को कहती है, जिस पर सैंडी भी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी एरम से मिलती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है और वो उससे पूछती है क्या वो उसके बच्चे का बेबी सीटर बन सकता है, जिस पर एरम भी उसे हाँ बोल देता है ताकि वो इसके बच्चों के साथ साथ इसको भी देख सके। फिर जब एरम बेबी सीटर के लिए सैंडी के घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत शरारती हैं। सैंडी उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी थोड़ा अजीब टाइप का होता है और वह सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे सैंडी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है और परेशान होकर वहां से घर आ जाती है। वहीं अब धीरे धीरे एरम बच्चों का दोस्त बन गया था। अब सैंडी आती है और बच्चों को सुलाने के बाद वो एरन को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है। अब बच्चे भी सो गए थे और दोनों अकेले थे, तभी दोनों आपस में खुदाई करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन एरम कैफे में काम कर रहा था, तभी वहाँ सैंडी के बच्चे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। ये सुनते ही एरम वहाँ से भागकर उनके साथ उनके घर पर आता है और जब वो सैंडी को चेक करता है तब उन्हें पता चलता है कि वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ पहले से बेटर हो चुकी है और उसे अपने काम में भी मजा आने लगा है। अब एरम को सैंडी परमानेंट बेबी सीटर का जॉब ऑफर करती है और एरम भी हाँ कह देता है क्योंकि सैंडी भी अब बिना लिए नहीं रह पाती थी। लेकिन उसके काम से एरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एरम ने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि वो बेबी सीटर का काम करे। इसलिए उनके कहने पर एरम बेबी सीटर के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और बच्चे एरम के और भी नजदीक आ गए। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी एरम को पसंद करने लगी है। इधर एरम को भी दूसरी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे अब बस सैंडी की ही दोनों तरफ से लेनी थी। फिर एक दिन सैंडी एरम को फाइटिंग मैच की टिकट देती है और उससे कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मैच देखने चले जाना। लेकिन एरम का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने साथ सैंडी को ही चलने के लिए पूछता है, जिस पर सैंडी भी हाँ बोल देती है। फिर अगली रात दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं। यहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहां पर एरम इंटरव्यू देने गया था। फिर इन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, लेकिन सैंडी के लिए एरम ने नौकरी छोड़ दी। एरम उससे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने में खुशी मिल रही है और उसे एरम और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा एरम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं रुकने को कहती है। पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और बच्चों को एरम के साथ खुश देखकर सैंडी से झगड़ने लगता है और वो सैंडी से कहता है कि वो वापस उसके साथ आ जाए। फिर जब बच्चों को सुलाकर एरम बाहर आता है तो उसका पति एरम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सैंडी एरम को जाने से मना कर देती है और अपने पति को गालियाँ देकर वहाँ से भगा देती है। फिर अपने पति को भगाने के बाद सैंडी एरम से कहती है कि वो कल उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाएगी। फिर अगले दिन एरम जब अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके दोस्त का एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो भी चाहता था कि एरम उसे देखने आए। अब एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है। शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।
यहाँ पर एरम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है, पर एरम उसे मना कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आते हैं और फिर से दोनों पलंग तोड़ने लगते हैं, पर तभी सैंडी का बेटा उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है, जिसके बाद एरम खुद ही दोनों बच्चों को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देता है कि वो उसकी मम्मी से प्यार करने लग गया है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देती है कि उसे अपने बेबी सीटर से ही प्यार हो गया है और कल रात दोनों ने आपस में ठुकाई भी करी है। फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए उनके घर लेकर आता है, पर यहाँ पर सैंडी एरन की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, पर सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि एरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है। अब एरम के दोस्त उसके और सैंडी के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि एरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी और सैंडी की उम्र 40 साल थी, पर एरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब सैंडी को ये लगने लगा था कि वो उससे बहुत बड़ी है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात में सैंडी इसके बारे में एरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले एरम तो घबरा जाता है, फिर बाद में कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। फिर दोनों अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो है पर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी बहुत परेशान हो जाती है और बाहर आके एरम से लड़ने लगती है और उससे कहती है कि हमारा साथ में रहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उसका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता क्योंकि दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और ये बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं और अब एरम बेबी सीटर की जॉब छोड़कर दूसरे देशों में ट्रेवल करने के लिए चला जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी उसे सैंडी और उसके बच्चे याद आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल गया था। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और अब एरम दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। एरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशन में आने की कोशिश करती है पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेला रहना चाहता था। फिर एक दिन सैंडी और उसके बच्चों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात एरम से हो जाती है और अब वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एरम उससे बताता है कि कुछ साल पहले उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर सैंडी को जब पता चलता है कि एरम अभी भी सिंगल है तो वो फिर से एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और अब दोनों फिर से खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और फिर से बच्चों को रात में सुलाने के बाद दोनों शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो